और हम बीते सप्ताहों में हम लोग लगातार सीख पा रहे हैं शैतान की युक्तियों को किस प्रकार से वो परमेश्वर की जाति को यानी आप लोगों को भ्रम में डालता है, धोखे में रखता है, क्योंकि वो झूठ बोलने वाला पिता है, वरन स्वभाव से ही झूठ बोलता है। और किस प्रकार से वो मनुष्य जाति को पूरे संसार में उसने भ्रम जाल में डाला हुआ है और परमेश्वर का जो उद्देश्य है उसे वो उनके जीवन में पूरा होने के लिए रोक रहा है। सो वो हमारा शत्रु है और शत्रु के बारे में हमें पूरा जानकारी होना चाहिए कि वो किस प्रकार की चालें चलता है, किस प्रकार का भरम डालता है। सो आइए हम प्रभु के वचन में देखते हैं, निकालिएगा नए नियम से दूसरा कुरिन्थियों की किताब और इसका 11 अध्याय और इसका 13 पद। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है। बस वचन में देखो क्या लिखा है, बड़ी सुंदर बात है। लिखा है क्योंकि ऐसे झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। कई बार मैं आप लोगों को बताता हूं कि YouTube के अंदर आज बहुत सारे पास्टर प्रचारक हैं और कई प्रकार की उनकी वचन से बताते हैं, बाइबल से बताते हैं, पर उनकी जो शिक्षा है वो भरमाने वाली है। सो मैं जानता हूं कौन सा प्रचारक किस तरह का प्रचार कर रहा है, इसलिए मैं आपको अधिकांश रोकता हूं, बताता हूं अपने वचनों में कि बाहर जितने भी YouTube में इस समय प्रचारक हैं आप उन्हें ना सुने। अगर आपने उन्हें सुनना है तो अपने स्थानीय प्रचारक से पूछें या मुझसे पूछें कि हम उस अमुक प्रचारक को सुनना चाहते हैं, हम उसे सुन रहे हैं, सो हम उसे सुने क्या। आप अपने मन अनुसार किसी भी प्रचारक को ना चुने कि वो बाइबल से बड़ा अच्छा बताता है, बहुत सारी भीड़ है, हजारों लोग आते हैं। भीड़ का आ जाना इस बात का प्रमाण नहीं होता कि वहाँ पर प्रभु का वचन है। समझ पा रहे हैं? इसलिए वचन में देखो कितनी सुंदर बात लिखी है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। 14 पद में यह लिखा है, और ये कुछ अचंभे की बात नहीं। पौलुस कहते हैं ये कुछ चौंकाने वाली बात नहीं है। वो कहते हैं क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। कौन सा? ज्योतिर्मय स्वर्गदूत है। कई प्रभु के भक्तों के पास मैंने कई गवाहियों को पढ़ा है, सुना है, जो बड़े बड़े प्रभु के दास हैं, प्रभु की नज़दीकी में जब वो प्रार्थना कर रहे होते हैं तो शैतान उन्हें धोखा देता है उनकी प्रार्थना में आकर। और जैसा वचन में लिखा है ना, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत, जब शैतान उनके कमरे में प्रकट होता है तो तेज प्रकाश हो जाता है और बिल्कुल हूबहू, क्योंकि वो था ही स्वर्गदूत, प्रभु के संग रहा करता था, तो उसका तो जो रूप है वो तो स्वर्गदूत वाला है। कई बार हम शैतान की परिकल्पना करते हैं, शैतान जब आएगा तो पूरा काले रंग का होगा, 2 सींग होंगे, डरावना चेहरा होगा, पूंछ निकली हुई होगी, लंबे लंबे नाखून होंगे। ऐसा नहीं है, बहुत खूबसूरत है। वचन में लिखा बहुत सुंदर था, प्रभु ने उसे बड़ा सुंदर बनाया था। और जब वो कई भक्तों के पास जब वो प्रकट हो जाता है ना, तो जो भक्त लोग प्रभु में चल रहे होते हैं, प्रभु की आवाज को सुन रहे होते हैं, वो उसके रूप को देखते ही पहचान जाते हैं कि ये शैतान है। अगर आपके पास स्वर्गदूत आ जाए आपके कमरे में तो आप तो दंडवत कर देंगे, आपको पता ही नहीं होगा ये परमेश्वर की ओर से आया है स्वर्गदूत या शैतान की ओर से आया है। क्योंकि वचन में तो लिखा है वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत बन जाता है, छल देता है, धोखा देता है, और वो संदेश देगा परमेश्वर की ओर से नहीं, वो संदेश देगा जो स्वयं अपनी ओर से बोल रहा होगा। वो आपको छलने के लिए, धोखा देने के लिए। उदाहरण के तौर पर वो अगर आपके कमरे में आ जाए, आपको कहे
देखो जो तुम्हारा पासबान है वो चाहता है कि तुम सिर्फ उसी का संदेश सुनो, वो गलत कर रहा है। परमेश्वर की इच्छा है कि जितने भी यूट्यूब में संदेश देने वाले हैं तुम उनका संदेश सुनो। और जो शैतान के सेवक लोग होंगे ना, जो यूट्यूब में प्रचार कर रहे होंगे, वो उनका नाम ले लेकर बोलेगा, वो हैं मेरे दास, तुम उनका संदेश सुना करो। तो आपको लगेगा अरे ये बात तो मुझे स्वर्गदूत ने स्वयं आकर बोला है कि फलाने फलाने का वचन सुना करो। हालेलुया। आप विचार करें, आप स्वर्गदूत को नहीं पहचान सकते। विचार करें, स्वर्गदूत को तो छोड़िए, आप प्रभु के दास को नहीं पहचान सकते। अच्छा पास्टर, अच्छा प्रचारक कौन है, पहचान ही नहीं है। वचन में लिखा है वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत बनकर आता है। 15 पद में क्या लिखा है? इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। हाँ, क्या लिखा है? सो यदि उसके सेवक, किसके सेवक? परमेश्वर के सेवक, धर्म के सेवकों का स्वरूप धरे, यानी जो शैतान के सेवक हैं, धर्म का यानी परमेश्वर के सेवकों का रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई अचंभे की बात नहीं, परंतु उनका अंत तो उनके कामों के अनुसार होगा। हालेलुया। सो जो प्रभु के दास लोग हैं, वो जो सच्चे दास लोग हैं वो अलग हैं, परंतु झूठे दास लोग भी हैं, और वो भी बाइबल से ही प्रचार करते हैं। उनका भी अपना चर्च है, वो भी ये बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, वो सारी बातें बताएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि इसमें झूठ और सच तो है ही नहीं, परंतु बाल भर का फर्क होता है। आप जब ट्रेन में बैठते हैं तो आपको पता चलता है कि ट्रेन कब मुड़ रही है, पता चलता है। वो पटरियों को देखो तो सीधी सीधी दिखाई देती है, पर वो मुड़ रही होती हैं। आप जिस शहर, जिस राज्य में जा रहे होते हैं उस तरफ वो डायरेक्शन लेती हैं, परंतु कैसे? धीरे धीरे पटरी हल्की हल्की टेढ़ी हो रही होती है ना। खड़ा मोड़ नहीं होता, नहीं तो ट्रेन पलट जाएगी। धीरे धीरे पटरी चेंज हो रही होती है, और बैठने वाले को, ट्रेन को भी नहीं पता चलता वो कब मुड़ गई, आपको पता ही नहीं चलता। ऐसे ही परमेश्वर के जो छल, जो शैतान के जो छलने वाले जो वो है ना सेवक लोग, वो परमेश्वर के वचन से ही शिक्षा देते हैं, परमेश्वर के वचन से ही बताते हैं। और आपको सुनकर लगेगा कि इनकी बातों में और जो भैया जी बता रहे हैं उनकी बातों में कोई अंतर तो है नहीं, पर यहाँ तो भीड़ है, यहाँ बड़ा अच्छा है, यहाँ चमत्कार हो रहे हैं, हम तो यहीं आया करेंगे। तो क्या होगा? पर धीरे 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 करते करते वो आपको प्रभु से अलग कर रहा होगा, दूर कर रहा होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। हालेलुया। आप कब प्रभु से, आप यीशु नाम ले रहे होगे, प्रभु का नाम ले रहे होगे, बाइबल पढ़ रहे होगे, सब पढ़ रहे होगे, पर आपको यही नहीं पता चलेगा कि आप कब प्रभु से अलग कर दिए जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि लिखा है वो छल देने वाला है, और इसी तरह से वो झूठी शिक्षा देता है। और आज बहुत सारे प्रचारक लोग, बहुत सारे जितने भी लोग हैं, प्रोस्पेरिटी का प्रचार करते हैं। आप अमीर हो जाओगे, अमीर हो जाओगे, धनी हो जाओगे। शैतान का आज मनुष्य को जो छलने का जो वो है ना सबसे बड़ा हथियार, वो है पैसा। क्या है वो? पैसा। वो पैसे का प्रलोभन देता है। आज बड़े बड़े एक्ट्रेस लोग, एक ग्रुप है, यानी एक तरह का चर्च है वो, और वो चर्च कैसा है? शैतान को मानने वाला। किसको मानने वाला? वो धड़ल्ले से बोलते हैं शैतान को मानते हैं। उनके चर्च में उल्टा क्रॉस होता है, उल्टा यूं करके। शैतान को मानने वाले वो उपवास करते हैं, वो भी उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं शैतान को लेकर, वो हर चीज। और वो किस लिए आते हैं? हमारा नाम हो जाए, हमें बहुत सारा पैसा मिल जाए, हमें बहुत जल्दी तरक्की मिल जाए। आज हर आदमी को शॉर्टकट में पैसा चाहिए, हर आदमी चाहता है मैं बड़ी जल्दी जल्दी अमीर हो जाऊं। कोई यहां पर है जो ये नहीं चाहेगा कि मैं अमीर हूं, मेरे पास पैसा ना हो? कोई चाहेगा? किसी को पैसा बुरा लगता है? सभी को पैसा अच्छा लगता है। पैसा तो सबकी कमजोरी है। तो शैतान क्या है? आपकी इसी कमजोरी का फायदा उठाता है। वो कहता है तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अमीर बनाऊंगा। परमेश्वर के पास आने के लिए नियम है, कानून है,
तरक्की वो भी देगा, परंतु वो कहता है तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करो, मेरी इच्छा को समझो, मेरी इच्छा को जानो, तब मैं तुम्हें धनी बनाऊंगा। प्रभु के अपने नियम हैं, और अगर आप प्रभु के नियम पे नहीं चलते तो प्रभु आपको सफल भी नहीं करते हैं। परंतु शैतान क्या कहता है, मेरे पास कोई नियम नहीं है, मेरे पास कोई नियम नहीं है। तुमने शराब पीना है पियो, जुआ खेलना खेलो, तुमने खून करना है करो, 1 खून क्या 10 खून कर लो, 100 खून कर लो तुम। वो ये कहता है जितनी मर्जी बीबियां बदलो, वो कहता है पर मैं अमीर बना दूंगा, और वो बनाता है। उसके पीछे चलने वाले लोग, जो आने वाले लोग हैं, कई फिल्म एक्टर, बड़े बड़े फिल्म एक्टर, बड़े बड़े बिजनेसमैन उसके पास आए और आकर अमीर उन्होंने बना दिया, उसने अमीर बनाया उन्हें। परंतु क्या हुआ, उनका अंत बुरा हुआ, उनका अंत। एक सिंगर था माइकल जैक्सन, नाम सुना है आपने? माइकल जैक्सन बचपन से लेके जवानी तक प्रभु ने, शैतान ने उसका बड़ा नाम कर दिया पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। शैतान को मारने वाला था ऑल ओवर वर्ल्ड में, बहुत ज्यादा खरबों अरबों-पति बना दिया शैतान ने उसे, परंतु जवानी में ही मर गया, दर्दनाक मौत। कोई विवाह नहीं हुआ, कोई बच्चे नहीं हुए। शैतान के मानने वालों का जो अंत है ना, बहुत नजदीक आ जाता है। तरक्की बड़ी जल्दी देता है, पैसा बड़ी जल्दी दे देता है, नाम बड़ी जल्दी देता है। लोगों को लगता है अरे हम शैतान के पास आए, हमें धन बहुत जल्दी मिल गया, हमें बड़ी जल्दी सफलता मिल गई, हमारा नाम हो गया। शैतान के तो यही काम है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर तो आज्ञाओं पे चलना सिखाता है, अपने नियमों पे चलना सिखाता है, और वो कहता है मेरी आज्ञाओं को मानो, मेरे नियमों पे चलो, और वो आपको धनी बनाने की परमेश्वर प्रतिज्ञा नहीं करता कि मैं धनी बना दूंगा तुम्हें। शैतान तो कहता मैं धनी बना दूंगा, शैतान तो प्रतिज्ञा करता है कि मैं तुम्हें धनी बनाऊंगा, परंतु प्रभु ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं करते। और आज शैतान के जो मानने वाले, जो प्रचारक लोग हैं ना, वो क्या कहते हैं, चर्च में आओ, प्रभु के पास आओ, तुम्हें प्रभु अमीर बना देगा, अमीर हो जाओगे, तुम सफल हो जाओगे। उनकी ऐसी शिक्षाएं होती हैं। अगर हम देखें वचन में, नए नियम में, मत्ती की किताब और इसका 11 अध्याय और इसका 28 पद, 11 का 28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। बस देखो कितना सुंदर बात प्रभु यीशु ने कहा, बोला हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों। आप सब बड़ा कड़ा परिश्रम करते हैं, बड़े बोझ से दबे हैं, नाना प्रकार की चिंता है, समस्या है, डिप्रेशन है। प्रभु कहता है हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और मुझसे सीखो कि मैं मन में नम्र और दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। प्रभु जो आपको आह्वान देता है, निमंत्रण देता है, वो किस बात के लिए निमंत्रण दे रहा है? क्या पढ़ा अभी आपने? किस बात के लिए वो आपको बुला रहा है, बताओ? किस बात के लिए? हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, अपने पाप के बोझ से दबे हुए हो तुम, श्रापों से बोझ से दबे हुए हो, और इस कारण से तुम्हारे जीवन में नाना प्रकार की चिंताएं हैं, समस्याएं हैं, डिप्रेशन है। वो कहता है तुम बोझ से दब गए हो अपने पाप के कारण, अपने अपराधों के कारण, अपने पूर्वजों के अपराधों के कारण। जो श्राप, जो बंधन तुम्हारे जीवन पर है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया। वो ये नहीं कहता, यहां बाइबल में कहीं नहीं लिखा तुम मेरे पास आओ मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा, यहां नहीं लिखा, परंतु वो ये कहता है मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें। और कई प्रचारक लोग क्या कहते हैं, तुम प्रभु के पास आओ, वो तुम्हें अमीर बना देगा।
है, परंतु वो विश्राम देता है। परंतु अगर आज बहुत सारे प्रचारक लोग, शैतान कई लोगों को मन में उनके ये विचार देता है, सुनो ध्यान से, कई लोगों को ये विचार देता है कि प्रभु के पास आने से है ना आदमी अमीर हो जाता है, आदमी अमीर हो जाता है। कई लोगों को ये विचार देता है, और कई लोग आकर जिन्हें बाइबल पढ़ना प्रार्थना करना आ जाता है ना, उन लोगों से बात करता है शैतान विचारों में। प्रभु ने तुझे चुन लिया है, देख तेरी प्रार्थना कितनी अच्छी है, तो कितना अच्छा प्रचार कर सकता है। जब तू समझाता है लोग कहते हैं तू बड़ा अच्छा समझाता है, बड़ी अच्छी बातें बताता है, तू पास्टर बन सकता है, चर्च खोल सकता है, अपना चर्च खोल। और वो अपना चर्च खोल देता है, और शैतान क्या विचार देता है, देख मैं तुझे अमीर कर दूंगा, और उसे वो संपन्न करने लगता है पैसों में। फिर वो कहता है और देख तू अपने जीवन में अमीर होता जा रहा है। वो प्रचारक देखता है, अरे मेरे पास तो बहुत पैसा आ रहा है। फिर वो क्या कहता है, अपने अनुभव से बताता है, प्रभु के पास आओ, प्रभु तुम्हें धनी बना देगा, क्योंकि मैं भी धनी हुआ हूं, मैं बड़ी जल्दी धनी हो गया हूं। और वो सबको ये प्रचार करेगा, किसी को पाप क्षमा का प्रचार नहीं करेगा। तुम बोझ से दबे हुए लोगों, तुम पाप के दबे हुए लोगों, तुम प्रभु के पास आओ, वो तुम्हें अमीर बना देगा। और लोग क्या करते हैं, उसके पास आने लगते हैं। और कई लोग जो, क्योंकि प्रभु का तो नियम है, प्रभु की इच्छा को जानो, प्रभु की आज्ञा का पालन करो, और जब आप प्रभु के मन अनुसार नहीं चलते तो आप धनी नहीं बन पाते, सफल नहीं हो पाते। और जब धनी नहीं बन पाते, सफल नहीं बन पाते, तो लोग मायूस हो जाते हैं, विश्वास में टूट जाते हैं, और वो चर्च आना छोड़ देते हैं, प्रभु के पास आना छोड़ देते हैं। क्योंकि वो ये कहते हैं, हम तो ये सुन रहे थे कि प्रभु के पास आओ, प्रभु यीशु के पास आओ, वो तुम्हें अमीर बना देगा, और हम तो अमीर बने ही नहीं, हमारे ऊपर तो अभी तक कर्जा है, हम तो आगे बढ़े ही नहीं, हम सफल नहीं हुए। तो इसका मतलब है प्रभु के पास आना या ना आना बेकार है, उसकी सेवा करना, भेंट देना, दशमान देना सब बेकार है। और ऐसा आदमी विचार करके अपने घर बैठ जाता है, चर्च नहीं आता। हालेलुया। क्योंकि शैतान ने क्या उसे विचार दिया था कि तू अगर प्रभु के पास आएगा तो क्या हो जाएगा, अमीर हो जाएगा। और शैतान का टारगेट पूरा हो गया। क्या? आप प्रभु से अलग हो गए। आप प्रभु से, अब आप 10 आदमियों को ये बताओगे, अरे मैं चर्च गया था, इतने साल गया था, इतने साल मैंने उस पास्टर का वचन सुना, बताया जाता था प्रभु के पास आओ अमीर हो जाओगे। मैं गया, पर मैं तो जब जब गया मैं और गरीबी में जाता रहा, कर्जे में जाता रहा, कोई धनी नहीं हुआ। तुम्हें भी जाने की जरूरत नहीं है। आओ हम कोई गलत मार्ग चुन लें, हम बेईमानी का मार्ग चुन लें। और इस तरह से, क्योंकि आदमी अमीर होना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, तो वो शैतान के उस बताए हुए मार्ग पे निकल पड़ता है जो उसने, शैतान ने उसके विचारों में बताया है। हालेलुया। और ऐसे वो एक नहीं, कई लोगों को, कई आत्माओं को भ्रम डालता है धन को लेकर, और प्रभु से अलग कर देता है। हालेलुया। परंतु अगर हम देखें परमेश्वर के वचन में, यहां पर हम देखते हैं प्रेरितों के काम की किताब के अंदर 18 अध्याय और इसका पहले पद में, यहां प्रभु का एक दास है जिसका नाम पौलुस है। पौलुस प्रभु का बहुत सच्चा प्रेरित था, और नए नियम के अंदर उसने 13 किताबें लिखी हैं। पौलुस ने कितनी? 13 किताबें तो सिर्फ पौलुस ने लिख डाली। और यहां पर हम देखते हैं वो क्या बताता है, देखो अपने अनुभव से, प्रेरितों के काम 18:1। इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कुरिन्थियुस में आया। वहां उसने अक्विला नामक एक यहूदी मिला जिसका जन्म पुन्तुस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला के साथ इटली से हाल ही में आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी। इसीलिए वह उनके यहाँ गया, और उसका और उनका एक ही उगम था, इसलिए वह उनके साथ रहा, और वे काम करने लगे, और उनका उगम तंबू बनाने का था। हाँ, यहाँ पर क्या है, पौलुस एक व्यक्ति के पास गया कुरिन्थियुस में जिसका नाम अक्विला था, और उस अक्विला के साथ रहकर पौलुस और अक्विला दोनों का क्या व्यापार था, तंबू बनाने का काम था। क्या था?
तब ये दीवारें तो होती नहीं थी, चूना गारे की दुकानें, मकान, घर सब तंबू में बना करते थे। तो उसका काम तंबू बनाने का था। पौलुस का क्या काम था? तंबू बनाने का था। और यहाँ पे लिखा 4 पद में, वह हर एक सब्त के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। हाँ बस। अब हम देखते हैं कि यहां पर पौलुस का क्या काम है। बताओ क्या काम है? बताओ क्या काम करता है? वो प्रेरित जिसने बाइबल में 13 किताबें लिख दी, जिसने बाइबल में 13 किताबें लिखी, वो व्यापार किया करता था। और क्या व्यापार था? तंबू बनाने का। और आज कई पास्टर, प्रचारक कोई काम नहीं करते, कोई व्यापार नहीं करते, नौकरी नहीं करते, बस सेवा में आ जाते हैं। हम सेवा करेंगे प्रभु की और मुफ्त में हमें बहुत पैसा मिलेगा, हमारा नाम हो जाएगा, हमें पैसा मिल जाएगा। और प्रभु ने उन्हें सेवा में नहीं बुलाया होता, उन्हें तो शैतान ने विचार दिया होता है कि तुम बड़े अच्छे सेवक हो, सेवा खोलो, प्रभु में आगे बढ़ो और तुम्हें तो बहुत पैसा मिलेगा। और वो ऐसा करके विश्वास से भटक जाते हैं। और मैंने अपने जीवन काल में देखा बहुतों के चर्च बंद हो गए, बहुतों के चर्च बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? क्योंकि उसके पीछे परमेश्वर का हाथ नहीं था, परमेश्वर का योजना नहीं था, परमेश्वर नहीं बढ़ा रहा था। संघर्ष कर रहे होते हैं, चर्च नहीं चल पा रहा होता, पैसा खर्च रहे होते हैं, जतन कर रहे होते हैं, पर चर्च नहीं खुल पाता, चर्च बढ़ ही नहीं पाता। प्रभु आपको तिनका भर भी आगे नहीं बढ़ने देगा। हालेलुया। कब बढ़ेगा? जब प्रभु के नियम के अनुसार चलोगे। पौलुस बाइबल की 13 किताबें लिखने वाला व्यापार करता था, क्या? तंबू बनाने का। हालेलुया। तो कभी इस भ्रम में मत आना कि हम प्रभु के पास आएंगे तो प्रभु हमें सेवा में पैसा दे देगा। जब आप सेवा करते हैं ना, तो आपको पहले अपना खर्चना पड़ता है, अपना पैसा, अपना तन, अपना धन, अपना मन, सब खर्चना पड़ता है। मैं जब प्रभु के पास आया ना, तो मैं यही तीनों मैंने खर्चे और कई साल खर्चे। मैं प्रभु की सेवा में इसलिए नहीं आया कि मुझे पैसा मिले, मैंने अपना बहुत पैसा लगाया। मैंने जब सेवा को आरंभ किया, जितना मैं तंगी में होता था, मैं तब सेवा में वो पैसा लगाता रहता था। घर का खर्च करने में, चलाने में दिक्कत होती थी, परंतु मैं अपना खुद का पैसा लगाता था, खुद का अपना मकान, अपना ज़मीन, अपनी चीज़ें मैं प्रभु की सेवा के लिए खर्च किया करता था। जब मैंने अपनी खुद की कार ले ली, मेरी खुद की कार आ गई, तो कई बार हमारे लड़कों से पूछ सकते हो, 1 तारीख को जब फंक्शन होता था, तो उसके अंदर जब सब कलीसिया खाना खा के चली जाती थी, तो झूठे पैकेटों में बांध के मेरी कार के अंदर कूड़ेदान तक फेंक कर आते थे लड़के। चर्च का सामान कार के अंदर ढोया जाता था, स्पीकर, माइक कार के अंदर ढोए जाते थे, जो मेरी कार होती थी उसमें ढोया जाता था। कोई कलीसिया, हाँ, सिलेंडर भी। और मेरे चर्च में अगर कोई बीमार पड़ जाता था, भैया हम बीमार हो गए, हमें अस्पताल में जाना है, हमें 3 व्हीलर नहीं मिल रहा, तो मैं कहता था कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ। या मैं जाता था या राजू को भेजता था, किसी को भेजता था, लड़कों को भेजता था, और हम मरीज को छोड़ के आते थे अस्पताल मेरी कार में। और मेरी कलीसिया में जब लोगों ने कार ले ली, कभी मुझे जरूरत पड़ती थी तो लोग बहाने करते थे, हमारा टायर पंचर है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, ये दिक्कत है। पर प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने ओला बना दी, अब मुझे कलीसिया से मांगनी नहीं पड़ती। हालेलुया। मैंने अपनी कार लगाई, अपना जमीन खर्च किया, अपनी प्रॉपर्टी लगाई प्रभु की सेवा में। मैंने ये नहीं सोचा मेरी कार में कूड़ा जाएगा, कलीसिया का बदबू आ जाएगी ना, कलीसिया के बीमार लोग हैं, इन्हें मैं अस्पताल में क्यों लेके जाऊं। मैंने नहीं सोचा, ये प्रभु की सेवा है, मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं। मेरे परमेश्वर ने वो सारी चीजें देखी, ये अपनी हर एक चीज खर्च करता है प्रभु की सेवा के लिए, और प्रभु ने मुझे धन देना शुरू कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर धन देते हैं, परंतु वो धन तब तक नहीं देंगे जब तक आप धन का सोच लेकर परमेश्वर के पास आओगे कि प्रभु हम आपके पास आए हैं, हमने तो ये सुना है कि आप धनी बना देते हो, हम इसलिए आए हैं।
मैं आपकी गलतफहमी को दूर कर देता हूं। जितने भी लोग आप यहाँ पर बैठे हैं, अगर आपको किसी ने पहली बार यहाँ आया है और कोई आपको कह रहा है आप अमीर हो जाओगे, तो आप गलतफहमी में मत रहना। प्रभु ने तो आपको बुलाया है, हे बोझ से दबे हुए लोगों। हालेलुया। वो तो पापियों को बुला रहा है, हे बोझ से थके हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और शैतान का सबसे बड़ा क्या है हथियार? क्या बताया मैंने? धन है। क्या है? धन है। अगर हम देखें प्रभु के वचन में, मत्ती की किताब में, और इसका 4 अध्याय और इसके 8वें पद में अगर हम पढ़ते हैं, यहां हम देखते हैं शैतान जो है ना, वो प्रभु यीशु की परीक्षा कर रहा है। कौन कर रहा है? शैतान परीक्षा कर रहा है। और देखो मत्ती की किताब 4 अध्याय और 8वें पद में वो क्या बातचीत होती है। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। हाँ, शैतान क्या कह रहा है प्रभु को? पल भर में सारा वैभव दिखाया प्रभु यीशु मसीह को। क्या दिखाया? देखो 1 सेकंड के अंदर उसने, इधर ध्यान दो मेरी तरफ, उसने प्रभु यीशु मसीह को बोला, देख परमेश्वर की योजना है, तेरे पे थूका जाएगा। किन लोगों के लिए? इन लोगों के लिए जिन्हें तू चंगा करेगा ना, जिनको तू आशीष देगा, वही तो राजा के आगे गवाही देंगे कि इसे क्रूस पर चढ़ा दो। इन लोगों के लिए तू मरने जा रहा है? जो तेरे कभी सगे नहीं बनेंगे। तू 12 चेलों को चुनेगा, वो भी तेरे अपने नहीं होंगे। तेरे सर पे कांटों का ताज रखा जाएगा। और यही भीड़ जो जिन्हें तू अंधों को चंगा करेगा, लंगड़ों को चलाएगा, ये तेरा एहसान नहीं मानेंगे, ये तो तेरे ऊपर थूकेंगे। ये तेरे लिए तो अपने लिए राजा को कहेंगे, हमारे लिए डाकू बरब्बा को छोड़ दो, परंतु यीशु को तो क्रूस पर चढ़ा दो। यही भीड़ तुझे क्रूस पर चढ़ाएगी। तुझे तेरा जो अंत होगा क्रूस होगा, एक दर्दनाक मौत। और कब होगा? जवान है तू अभी, 33.5 साल का। प्रभु यीशु मसीह 30 साल के हैं उस समय। कितने? 30 साल का जवान लड़का होता है 30 साल का। शैतान क्या कह रहा है? 33.5 साल में तुझे क्रूस दी जाएगी, बस 3.5 साल तू लोगों के बीच में सेवा करेगा। सब जानता है वो प्रभु की योजना, परंतु वो क्या कहता है? पर मैंने तेरे लिए क्या योजना बनाई है, देख राजा से बड़ा महल तेरा होगा, तेरी कई रानियां होंगी, दासियां होंगी, तेरी धन दौलत तेरे कदमों में होंगे, और ये लोग जो तुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे ना, ये तेरे ही आगे दंडवत करेंगे। यही राजा पिलातूस, ये तेरे आगे दंडवत करेगा। दुनिया का महान शासक राजा तुझे मैं बना दूंगा। पल भर में सब कुछ उसने दिखा दिया। कई बार शैतान भी तो आपको पल भर में ऐसे ही दिखाता है ना। तुमने ये सुना, भैया की गवाही सुनी, कैसी समस्या, कैसा संघर्ष किया, तब जाके प्रभु आज उसे पैसा दे रहा है। इतने साल खर्च हो गए उसके, प्रभु तुझे अमीर बनाएगा, पर कब? बुढ़ापे में। पर मेरे पास आ, मैं तुझे अभी अमीर बना दूंगा, अभी पैसा दे दूंगा तुझे, अभी तेरे शौक पूरे हो जाएंगे। अरे तू जवान है, तू जवानी में पैसा नहीं खर्च करेगा, तू अब अच्छा नहीं खाएगा तो कब खाएगा? अब नहीं पहनेगा तो कब पहनेगा? ऐसे ही विचार शैतान आपको देगा, और देता है। प्रभु यीशु मसीह को भी दिए। परंतु प्रभु ने आगे क्या कहा 9वें पद में? तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। बस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, है शैतान मेरे सामने से क्या हो? दूर हो जा, मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि वचन में लिखा है, तू केवल अपने परमेश्वर की आराधना और उपासना करना, और केवल परमेश्वर के ही आगे दंडवत हो जाना। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है? केवल प्रभु के आगे दंडवत होना। और शैतान बड़ा क्या कहता है? तू एक बार मेरे आगे झुक जा। क्या बोलता है? तू एक बार, बस मेरा बड़ा मन है यीशु, तू एक बार मेरे आगे झुक जा, बस मुझे राजा मान ले, मैं तुझे अमीर बना दूंगा। है? और शैतान यही तो कहता है आपके विचारों में आके, तू बस मेरी इच्छा पर चल,
ये बात मेरी मान ले, मैं जैसा कह रहा हूं ना ये कर ले, मैं तुझे अमीर बना दूंगा। हालेलुया। अभी बीते दिनों हमारे बिजली का बिल जो आया, अभी 3-4 महीने पहले गर्मी के टाइम एसी चल रहे थे, 25,500 रुपये बिल आया। अब मेरी वाइफ बैठी थी, मेरा छोटा बेटा बैठा था। वाइफ ने कहा बिजली का बिल तो बहुत आ गया है अब की बार। मैंने कहा हाँ ज़्यादा आया है। छोटा बेटा कहता पापा ये वाला भर दो, अगली बार से आपको भरना नहीं पड़ेगा। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या हो गया? कह रहा मेरा एक दोस्त है, उसने ना बिजली के मीटर में सेटिंग कराई हुई है और उसके पास इलेक्ट्रिशियन है, और वो कह रहा है, मैंने भी उसे बताया था, वो कह रहा है कि ऐसी सेटिंग कर दूंगा एनडीपीएल वाले खोज भी नहीं पाएंगे। बिजली का बिल आपको पता कितना आएगा? 200 रुपये 300 रुपये। दबा के एसी चलाओ पापा, कुछ नहीं होने वाला। शैतान ने उसे विचार दिया, बालक है, वचन अभी नहीं जानता, पर शैतान ने विचार दिया बेईमानी का रास्ता चुन लो, है सेटिंग हो जाएगी, कोई नहीं पकड़ सकता, दबा के मीटर चलाओ। और आप लोग चलाते हो, ऐसा करते हो। पर मुझे प्रभु ने क्या सिखाया? मैंने कहा नहीं, मेरा स्रोत प्रभु है, मेरा स्रोत प्रभु पैसा दे रहा है हमें बिजली का बिल पेमेंट जमा कराने का, प्रभु दे रहा है। प्रभु हमें ये नहीं कहता कि तुम एसी मत चलाओ गर्मी में बैठो, नहीं, वो कहता तुम एसी चलाओ, बिजली का बिल भरने के लिए मैं पैसा दूंगा तुम्हें। हालेलुया। क्योंकि वो मेरा प्रोवाइडर है, वो मेरा स्रोत है। शैतान आपको गलत रास्ते चुनने के लिए ऐसे ही विचार देगा, शॉर्टकट विचार देगा, ऐसा कर लो, परंतु नहीं, आपको क्या करना है? नहीं, वो मेरा स्रोत है, वो मेरा प्रोवाइडर है। और जब आप ये सोचोगे कि वो मेरा स्रोत है, वो मेरा प्रोवाइडर है, वो मेरी आवश्यकता को पूरा करता है, तब आप बेईमानी नहीं करोगे। क्योंकि प्रभु आपको इतना धन देंगे आपकी ईमानदारी देखते हुए। हाँ, इसे कठिनाई है, बिजली का बिल भरने में कठिनाई हो रहा है, परंतु ये शैतान की आवाज़ सुनकर उसके पीछे नहीं चल रहा। क्योंकि शैतान आपको बार बार ये विचार देगा, एक बार, बस एक बार तू मेरे आके झुक, एक बार ये बेईमानी कर, फिर तू बेईमानी के रास्ते पे मैं तुझे चलाता चला जाऊंगा। 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, 4 बार करेगा। हालेलुया। मैंने बहुत बेईमानी करी अपनी लाइफ के अंदर, बता रहा हूं मैं तुम्हें। मैं सेल्समैन था नेस्ले कंपनी में, कंपनी और दुकान दोनों को ठग लिया करता था, पता ही नहीं चलता था। दुकानदार अगर मेरे से 5,500 का बिल भी काट रहा है ना, तो मैं बिल काटता था उसके सामने, और इस तरह से चीटिंग करता था कि उसको सामान ही पूरा नहीं मिलता था। दुकानदार सामान काउंट करता था, सारी स्कीमें, सारी चीजें मैं काट लिया करता था, पैसा काट लिया करता था, चीट करता था मैं दुकानदार से। और कंपनी के मैनेजर को डाउट हुआ, नैल जरूर चीटिंग कर रहा है। उसने कंपनी में आगे शिकायत कर दी, नेस्ले कंपनी में। और नेस्ले कंपनी का सुपरवाइजर मेरे साथ 3-4 दिन चला, पूरी मार्केट, हर शॉप पे चलता। मैंने कहा सर आप क्यों चल रहे हो? कह रहे नहीं, मैं तुम्हें सेल्समैन ही सिखाऊंगा, कहीं तुम गलती करोगे मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। मुझे पता था मेरी जासूसी कर रहा है, और उसके सामने मैं कंपनी को चीट करता था, दुकानदार को चीट करता था, और उस बंदे को पता नहीं चलता था, जबकि मेरे से सीनियर है, वो भी सेल्समैन है। और उसने आगे रिपोर्ट दी, नैल्स ईमानदार है, कोई चीट नहीं कर रहा। हालेलुया। पर मैं चीटिंग करता था। समझ पा रहे हो ना? मैं बहुत चीटिंग करता था। चीटिंग माने चोरियां करना, मैं कर लिया करता था। परंतु प्रभु में आने के बाद प्रभु ने मुझे सिखाया ये चीजें। अब मेरा बेटा बोल रहा है पापा एनडीपीएल में सेटिंग हो जाएगी, मीटर चलाओ। परंतु मैं जब प्रभु के पास आया तो प्रभु ने मुझे सिखाया, नहीं, अब तूने चीट नहीं करना, अब तूने चोरी नहीं करनी, अब धोखा नहीं देना। मैं हूं तेरा स्रोत, मैं हूं तेरा प्रोवाइडर, तेरी आवश्यकता को पूरा करने वाला परमेश्वर मैं हूं तेरा, और वो मेरी आवश्यकता को पूरा कर रहा है। हालेलुया। इतनी सफाई से झूठ बोलने वाला व्यक्ति मैं, इतने आराम से धोखा देने वाला मैं, सामने वाले को पता ही नहीं चलता था कि मैं कब लुट गया। आज आपको लगता होगा पादरी बड़ा सीधा है, अरे सारे घाटों का पानी पिला के लाया है मेरा परमेश्वर मुझे। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने सिखाया
और आज प्रभु मुझे बढ़ा रहा। आज मेरे तन पे जो शर्ट है, जो पैंट है ना, वो ईमानदारी का है, वो परमेश्वर का है। और वचन में लिखा है, और जो धन यहोवा देता है उसमें खोट नहीं होता। हालेलुया। उसमें क्या नहीं होता? खोट नहीं होता। उस धन को आप भोगोगे, उस धन का सुख उठाओगे, आपकी औलादें उस धन का सुख उठाएंगी, आपकी आने वाली नस्लें सुख उठाएंगी। और जब प्रभु के मन अनुसार आप चलने लग जाओगे ना, तो परमेश्वर आपको बढ़ाता चला जाएगा। प्रॉफेट नवीन जोगी जो मेरे चर्च में आज से 3 साल पहले आए थे, उन्होंने मेरे लिए भविष्यवाणी करी, भैया प्रभु बोल रहे हैं कि अब आपके जीवन में कोई अब संघर्ष नहीं है, अब आपके जीवन में आराम ही आराम है। प्रभु ने हर संघर्ष अब आपके जीवन से खत्म कर दिया है। और सच, कई बार मैं अपने जीवन को देखता हूं ना, मेरे जीवन में अब संघर्ष बचा ही नहीं, कोई कुछ है ही नहीं, किसी भी तरह का तनाव, चिंता है ही नहीं। प्रभु ने सारी चीजें दे दी है मुझे घर बना के दे दिया, नया घर, मेरे बेटे का ब्याह कर दिया, मेरे छोटे बेटे को प्रभु सेटल कर रहा है, बड़ी छोटी बेटी को प्रभु सेटल कर देंगे, मकान का आशीष दे दिया। प्रभु ने मेरी कलीसिया को बढ़ा दिया, मेरी कलीसिया को प्रभु ने सेट कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा बड़ा बेटा वो अपना एक मकान खुद ले रहा है, मुझे कोई चिंता नहीं। प्रभु ने हमें गाड़ी दे दी है, प्रभु ने हर आशीष दे दिया है। मैं अपने घर में 6 दिन तक आराम से बैठा रहता हूँ, प्रार्थनाएं करता हूँ, उपवास करता हूँ, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता, मुझे कहीं थकना नहीं पड़ता, मेरा शरीर अब थकता नहीं, मेरा मन नहीं थकता, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा, मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे मन में कोई बोझ नहीं, कोई दबाव नहीं। हालेलुया। कोई टेंशन नहीं, बहुत आराम वाला जीवन दिया, क्योंकि ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, मेरे पास आओगे तो तुम्हें मैं विश्राम दे दूंगा। और क्या कहता है अपने वचन में, दोबारा से चलो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती की किताब 11 अध्याय और इसका 28 पद, फिर हम खत्म करेंगे। यहां लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 29वें पद में, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। जुआ जानते क्या होता है? जुआ वो नहीं जो ताश के पत्ते पीटते हैं। एक किसान जब बैल के ऊपर ये चमड़े का बेल्ट रखता है ना, चमड़े का बेल्ट, जिसमें बैलगाड़ी का दोनों तरफ का जो बोझ होता है, बलियां, दोनों तरफ की बलियां उस बेल्ट पे टिकी होती है, और वो बेल्ट यूं करके घूमकर उसके यहां गर्दन पर आता है बैल के, उसे कहते हैं जुआ, यानी सारा भार जुआ। वो कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, यानी मेरा बोझ तुम उठा लो और अपना मुझे दे दो, अपना मुझे दे दो। और कहता है, मुझसे सीखो, मैं मन में नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हालेलुया। और मैंने क्या किया है? प्रभु का बोझ अपने ऊपर ले लिया। और प्रभु का बोझ क्या है? सिर्फ प्रभु की सेवा करना, सिर्फ प्रभु की सेवा करना, बस। और मेरा सारा बोझ मेरे परमेश्वर ने ले लिया। मेरा क्या बोझ था? तेरे घर में कर्जा है, उसे मैं दूर करूंगा, तेरी सारी जरूरतों का ध्यान मैं रखूंगा, तेरे 3 बच्चों का ध्यान मैं रखूंगा, उनके शादी ब्याहों की चिंताएं मेरी होंगी। तुझे 2 बहुएं चाहिए, उन्हें मैं दूंगा, तुझे दामाद चाहिए मैं दूंगा, तुझे मकान चाहिए मैं दूंगा, तुझे गाड़ियां चाहिए मैं दूंगा, तेरी सारे शौक मैं पूरे करूंगा, तेरे बच्चों के सारे शौक मैं पूरे करूंगा। बस मेरे बच्चे, तुझे क्या करना है? मेरा बोझा ले लेना है। तुझे संडे के दिन सिर्फ मैं जाना है प्रचार करने, उसके लिए तू उपवास रखना, शिक्षा तैयार करना, वचन तैयार करना और मेरे लोगों को सिखाना, बस। हालेलुया। यह है मेरा बोझ। प्रभु कहता है, यह है मेरा बोझ, बस इसे तू लिए के चल, बस। और इसमें प्रभु कहते हैं, तो इसमें ईमानदारी बरत, बस। यह है मेरा बोझ, हल्का है बहुत। क्या कहता है प्रभु? हल्का है मेरा बोझ, ये उठा ले बस, और इसे लेके चल, तेरा सारा बोझ मैं ले लूंगा। हालेलुया। तो प्रभु क्या कहते हैं? अपना बोझ दे दो। और जब आप प्रभु को अपना बोझ देंगे ना, तो प्रभु ऑटोमेटिकल आपको अमीर बना देगा। हालेलुया।
प्रभु के पास इसलिए ना आए कि आपको पैसा मिलेगा, परंतु ये परमेश्वर का नेचर है कि वो अपने आने वाले लोगों को धनी बना देता है, क्योंकि वो आपका बोझा अपने ऊपर ले लेगा, आपके कर्जे ले लेगा, आपकी समस्याओं को ऊपर ले लेगा, आपकी ज़रूरतों को ले लेगा और आपको आशीषित करने लग जाएगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप लोग?